मऊ जनपद की बात है तो मऊ में भी हमारे दो मंत्री हैं जो विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जूनियर लाइब्रेरियन पदाधिकारी रहे शंकर दयाल शर्मा जी, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति भी हुए। ऐसे में इतने प्रतिभाशाली लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले या फिर छात्र संघ से निकले, उसके बाद भी इतना लंबा समय लग रहा है छात्र संघ को बहाल करने में, इसको आप कैसे देखते हैं? जो इस समय उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े और मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा। दोनों लोग हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के पैनल से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और आप दोनों लोगों ने विजय प्राप्त किया। छात्र सभा के उस समय के जो प्रत्याशी थे वो भी हमारे ही जनपद के थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी और उनकी जमानत जब्त हुई। साथ में जो लोग भी लड़े और जो भी अनुसांगिक संगठन और भी लड़े, उन सब लोगों की जमानत जब्त हुई थी और विश्वविद्यालय में एक इतिहास बना था। और उस छात्र संघ का चुनाव का भी एक इतिहास रहा है, किन परिस्थितियों में वो चुनाव में जीता था, उस समय के अखबार मीडिया में सब में है। छात्र सभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए उस समय की वर्तमान सरकार ने, तो फिर मैं छात्र संघ का चुनाव इंडिपेंडेंट रूप में लड़ा। स्वतंत्र क्यों आपने लड़ा? क्योंकि आप तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के आप जब छात्र संघ अध्यक्ष बने तो उसके बाद भी कोई चुनाव हुआ क्या? और लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में उससे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला छात्र संघ कोई भी अध्यक्ष नहीं हुआ। रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव छात्र संघ का। कितने मतों से? सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका दाखिल की थी। उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, वो हमारे वकील थे। राजनीति में आपका आदर्श कौन है? ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा आपके समय प्रोफेसर थे। आपने संतोष सिंह जी का भी नाम लिया जो विधान परिषद के सदस्य हैं। आपने दयाशंकर सिंह जी का भी नाम लिया जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में बजरंगी सिंह बज्जू जी की अगली तैयारी क्या है? हम आरएसएस के अनुसांगी संगठन हैं। छात्र संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए लिंग 2 कमेटी की स्थापना की और लिंग 2 कमेटी ने पूरे देश में घूम घूम करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। लखनऊ में भी आए थे, हम लोगों से विचार विमर्श हुआ। हम लोग लिंग 2 कमेटी के बहुत सारे विचारों से असहमत थे, हमने असहमत भी जाहिर की थी, लेकिन क्योंकि जेएम लिंग 2 उसके चेयरमैन थे लिंग 2 कमेटी के, और मैं भी चाहता हूं कि छात्र संघ के चुनाव जरूर होने चाहिए। उसी के तहत हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव काफी दिनों तक बंद रहे। एक वाकया है कि एक कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कंबल ओढ़कर उनका भाषण सुनने गए थे। उस सभा में बैठे हुए थे कंबल ओढ़कर कि मुझे कोई पहचान न सके। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का चुनाव होता है। आप छात्र संघ महामंत्री पद का चुनाव 1999 2000 में लड़े थे। जी हाँ। ऐसे में 1988 में जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं। उन्होंने 1988 में ही अपना कार्यभार संभाला। ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा के जब आप छात्र संघ महामंत्री हुआ करते थे तो कैसा संपर्क था आपका? इवन जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, कांग्रेस पार्टी, उसमें भी आप देख लीजिए तो ज्यादातर जो है। आपने बताया कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि सत्ता या संगठन, मैंने राष्ट्र को नहीं जोड़ा इसमें, सत्ता या संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? 11 करोड़ लोगों को तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर जिनको जीवन उठाती है। ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी हो चुकी है और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हुआ।